Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 2.41 श्लोक नंबर, और अध्याय का नाम है गीता का सार। तो श्लोक बोर्ड के ऊपर लिखा है, तो मैं बोलूँगा, मेरे पीछे से आप लोग भी सब लोग बोलने के लिए प्रयास करिए। बोलिए, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना
बहुशाखाहनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् ऐसायात्मिका बुद्धिर एके अकुरुनन्दना बहुशाखानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् कुरुनन्दना बहुशाखानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दना बहुशाखानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि बुद्धयो व्यवसायिनाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दना बहुशाखानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। बोलो माता जी। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दना बहुशाखानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दना बहुशाखानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दना बहुशाखानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दना बहुशाखानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों को आज के सत्संग में आप लोग उपस्थित हैं। पिछले बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ, 1 महीना हो गया ना, पिछले महीने में आया था ना। हाँ हाँ, गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया था। गौर पूर्णिमा में आप में से कितने लोग आए थे? हाथ उठाओ। गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया था हम लोग यहाँ पे प्रांगण में, सब लोग आए थे, मेरे को छोड़ के सब लोग आए थे। पूरा फील्डिंग किसका चल रहा दुनिया में? माया का फील्डिंग था पूरा। और उसमें हम लोग बचने के लिए प्रयास करते हैं। कैसे बचेंगे बताओ? हाँ, जो भगवान की भक्तिमय जीवन में जिएंगे वही बचेगा, बाकी सब चले जाएगा माया के प्रभाव में। इसलिए प्रभुपाद ने बोला ना, जो भगवान की सेवा नहीं करेगा वो माया की सेवा करेगा। किधर न किधर तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। समझे? क्या करना है माता जी? हाँ, सुधरना है कि क्या होना है? हाँ, नहीं तो आपके बाजू में इधर है। नहीं तो उधर भर्ती कर देंगे। तो जो करता है वो कौन है? वो बुद्धिमान है, और जो करता नहीं वो पागल है। वो आपको पागल बोलते ही लोग, काय करतो येऊन तेच करतो, येडा आहे। येडा कशाला म्हणतो? स्वतः येडा म्हणून दुसऱ्याला येडा म्हणतोय। आप संडे को मंदिर में जाते हैं, नहीं तो गुरुवार को इधर आते हैं, तिलक लगाते हैं, माला जप करते हैं, बाकी ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं करते। लोग क्या बोलते हैं आप? तो पागल बोलते हैं। पागल क्यों बोलते हैं? क्योंकि खुद पागल है इसलिए दूसरों को पागल बोलता है। तो अंततः आपको पागल होना है तो भक्ति में पागल हो जाओ, नहीं तो दुनिया में पागल होना ही है। ऐसे पागल लोगों के लिए पागल खाना है। जो दुनिया में था कि पीछे माया की चीज़ में पढ़ के व्यक्ति क्या होता है? पागल हो जाता ना। ऐसे ही पागल हो वो पागल खाने में। आपको जाके देखना है तो देखो।
वो पागल लोगों के पीछे डॉक्टर पढ़ के डॉक्टर भी पागल हो जाता है, समझा ना। वो डॉक्टर को भी ऐसा करना पड़ता है, टेलीस्कोप लगा के वो डॉक्टर, हाँ, पेन बेन नोटबुक लेके आता है ना, वो पागल क्या बोलता है, पागल आ गया, पागल आ गया। एक बेड में वाला वो, दूसरा भी पेशेंट वही बोलता है, ये पागल आ गया, पागल आ गया। 5 मिनट में सारे वार्ड में सारे पागल लोग पागल पागल बोलते डॉक्टर को, समझा। क्यों पागल बोलते? क्योंकि खुद पागल है और दूसरों को पागल बोलते हैं। ये ऐसे पागल लोग हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर भी इसलिए इनके पीछे रह के उनके समान एक्टिंग करके वो भी पागल हो जाता है। वो दिखता तो डॉक्टर वो भी पागल ही है। मैं उधर पूछा डॉक्टर कौन है, बोले तो वो बोलता है ये इंजेक्शन देने वाला वो पागल है, ऐसे बोलते, ये भी पागल है। वहाँ पे जो वॉचमैन है गेट में ना, वो भी वहाँ पे बोलता है, मैं वॉचमैन को पूछा इधर वार्ड नंबर 2 कहाँ पे, बोले तो ऐसा बोलता। मैं बोला इधर सब पागल ही है। वॉचमैन से लेके डॉक्टर नर्स भी, वो नर्स भी देखने में जब गया था, नर्स है ना, हमारे सूर्यवंशी माता जी थे डॉक्टर उधर, अभी पहले आते थे इधर से पोस्टिंग हो गया, मतलब बदली हो गया। वो माता जी तुम पूछने के लिए मैं एक नर्स से तो पूछा, इधर सूर्यवंशी माता ऐसे बोलती। उधर सब लोग ऐसे, क्योंकि वो पागल लोगों के साथ रह के उनको भी पागलपना करना पड़ता है, तभी वो पागल इसको समझता है। अच्छे हो गए भी इनको पागल जैसा करना पड़ता है, तभी वो पागल इसको समझ। और इनको आदत हो गया 5 साल 10 साल 15 साल जॉब करके ना, ऐसा इंजेक्शन मारना है क्या, खाना खाना है क्या, पानी पीना है क्या, ऐसा बोलना पड़ता है, तभी इनको भी वही आदत हो गया। समझा ना। तो अच्छे लोग वहाँ पे पागल है, समझा ना। अभी कितने पेशेंट है वहाँ पे पागल लोग, पता है क्या? 2,500-3 हज़ार पागल लोग हैं, सोचो। और सबसे ज़्यादा यरवाड़ा सेंटर के बाजू में। नहीं तो उसको कोनवा में डालने वाले थे, नहीं तो इंजेवाड़ी जाना था, कालेवाड़ी जाना होता। इधर क्यों डाला? इधर IIT कंपनी कॉल सेंटर, जितना पढ़ता हो इतना पागल हो जाता है, इसलिए सेंटर इधर है ये। और उसके बाजू में हमारा हरे कृष्ण मंदिर है। अच्छा है, जिसको सुधरना इधर आना था, पागल होने तो उधर जाने था, बस सिंपल। बीच में कुछ करने था ना धड़ता ना झाड़ता, बीच नहीं होने था, है कि नहीं? तो ऐसा ही है, हमारा भक्तिमय जीवन है, सुखी जीवन। प्रभुपाद जी ने हमको बहुत अच्छा अवसर दिया, इसलिए हम लोग भक्तिमय जीवन में ऐसे भक्ति के कार्य को करके क्या करने का, उत्साही हो जाने का, इसलिए ये उत्सव मनाते हैं हम लोग, है ना। और जो उत्सव नहीं मनाता है, फिर वो क्या, जो चुप हो जाओ बोलते चुप हो जाता, क्या हो जाता, वो क्या हो जाएगा, चुप हो जाओ बोले तो पागल हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। एक तो अच्छा करो, नहीं तो बुरा करो। अच्छा करोगे तो बुरा नहीं करोगे, बुरा करोगे तो फिर अच्छा नहीं करोगे। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चुप बैठो बोले तो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। अच्छे से याद रखो, चुप बैठो बोले तो क्या होगा, क्या हो जाएगा बताइए, पागल हो जाएगा। पहले से कुछ करो अच्छा, समझा। तो बोलना तो बहुत कुछ है। चलो मैं थोड़ा आप लोगों को हंसाने के लिए थोड़ा किया, क्योंकि आप लोग सोते हैं ना हफ्ता भर। तो आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। किस मार्ग में? इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला है व्यवसायत्मे का बुद्धि। इसके पहले वाले श्लोक में क्या बोलते हैं, नेहा वित्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिस व्यक्ति को धर्म के कार्य में, धर्म के पद में कोई चलता है, इसमें थोड़ा भी अगर पुण्य करता है, उसका कभी जीवन में लॉस होता नहीं, नुकसान होता नहीं। और धर्म का क्या कार्य क्या है, जैसा जप करना धर्म है, यज्ञ करना धर्म है, तप करना धर्म है, दान करना धर्म है, योग करना धर्म है, ये सब धर्म के कार्य है। इस धर्म के कोई भी कार्य में अगर कोई कितना भी थोड़ा पुण्य काम करे, उसका कभी लॉस नुकसान होता नहीं है। ये इसके पहले वाले श्लोक में बोला था। अभी उसके बाद भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, ऐसे कोई इस मार्ग पर चलते हैं, हाँ, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। वैसा आत्मा का बुद्धि एक कुरुनंदना। यहाँ पे बुद्धि का शब्द आता है। बुद्धि का मतलब क्या होता है, हाँ, उसके बाद आता है ये के कुरुनंदना। हाँ, बुद्धि का मतलब जेंटलमैन, प्रभुपाद बोलते बुद्धिमान। बुद्धि का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो एक के कुरुनंदना। कुरुनंदन मतलब कौन, भगवान। जिसका बुद्धि कुरुनंदन भगवान कृष्ण की सेवा करती है, उसका बुद्धि ठिकाने में ठीक है, उसका कोई गलत रास्ता नहीं है, ऐसे बोलते हैं। एक कुरुनंदन हो, जिसका लक्ष्य भगवान की सेवा करना है, उसका बुद्धि में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। व्यवसाय का मतलब क्या है, व्यवसाय करते ना सुबह से शाम तक, जन्म से मरने तक। व्यवसाय मतलब समझते हैं ना क्या होता है व्यवसाय। व्यवसाय सुबह से शाम तक आपका जो काम काज करते हैं ना, कारभार कार्यक्रम, उसको बोलते हैं व्यवसाय। आप सर्विस करो, बिजनेस करो, फैमिली मेंटेन करो, या पढ़ाई जो भी कर रहे व्यवसाय जीवन में कर रहे हैं, उसको बोलते हैं व्यवसाय। वो व्यवसाय बुद्धिपूर्वक होना चाहिए। वो बुद्धि
भगवान के लिए होना चाहिए, ऐसे बोलते ये के कुरुनंदन। अगर ये छोड़ के बहुत शायद अनंत अगर बहुत ज़्यादा मन भटका रहा है, बुद्धि भटका रहा है, बुद्ध या अव्यवसायी ना, आगे बोला है बुद्ध या अव्यवसायी, जिसका अव्यवसायी ऐसा कोई कर रहा है उसका व्यवसाय ठीक नहीं होगा, बोला उसका सर्विस, उसका बिजनेस, उसका फैमिली मेंटेन, उसका पढ़ाई कभी ठीक ठिकाने में होने वाला नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भटक रहा है, बहुत शायद अनंत बहुत ज़्यादा भटकने वाला, तरने वाला, उसका लक्ष्य कभी फोकस नहीं है, तो जीवन में कभी लाइफ में सक्सेस होगा नहीं। इसलिए कोई भी चीज़ में जीवन में सक्सेस पाना है, सफलता पाना है, तो क्या करना चाहिए बोल रहे हैं? हाँ, एक कुरुनंदन, भगवान कृष्ण को सेंटर रख के कार्यों को करना चाहिए। तो कृष्ण भावना का मतलब क्या होता है पता है किसको? हर जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावना, कृष्ण भावना, कृष्ण भावना। ऐसे कई प्रेस रिपोर्टर लोगों ने प्रभुपाद जी को पूछा था, स्वामी जी आप ऐसे क्यों अपना ये टाइटल दे दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, कृष्ण भावना अमृत संघ। ये कृष्ण भावना अमृत संघ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका कोई मीनिंग होना चाहिए ना, इसको कोई बोर्ड के ऊपर नाम देता ना अपना संघ का या कोई संस्था का। आप अपना संस्था में नाम क्यों डाला कृष्ण भावना? तो कृष्ण भावना का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा, गीता पढ़ना, सुबह जल्दी उठना। हाँ हाँ, जैसे आपने बताया कुछ भी हम करें कार्य, 24 घंटा भगवान को सेंटर रखिए। हाँ, कृष्ण भावना का मतलब है गॉड, भगवान को सेंटर रख के आप बाकी अपना काम धंधे में जो भी कर रहे हैं आपको छोड़ना नहीं है, भगवान से कनेक्शन जोड़ना है। लोग सोचते क्या है, अरे हम इस्कॉन में जाते हैं, नहीं तो भक्ति से भक्ति के कार्य कर रहे हैं, इस्कॉन में जा रहे हैं, इस्कॉन से जुड़े हैं तो हमको छोड़ना पड़ेगा। सोचते सर्विस छोड़ना है या बिजनेस छोड़ना है या फैमिली मेंटेन छोड़ना है या बच्चे से पढ़ाई छोड़ना है, इस्कॉन में मत जाओ, इतना अंदर मत जाओ, बाहर से वहाँ हाथ जोड़ के आओ, ऐसे बोलते लोग। हाँ, डरते लोग। इस्कॉन में जा रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं या इस्कॉन से जुड़ रहे हैं इसलिए हमको ये करना पड़ेगा नियम, ऐसा नहीं है। इस्कॉन में जाओ ना जाओ, भक्ति करो ना करो, लेकिन क्या है, नियम पालन तो सबको करना ही पड़ेगा। इस्कॉन में जा रहे बोल के हमको कुछ छोड़ना पड़ेगा ऐसा नहीं है, या भक्ति कर रहे इसलिए छोड़ना पड़ेगा ऐसा नहीं है। छोड़ना किस लिए पड़ता है पता है? हाँ, हम लोग मनुष्य बने हैं, इसके लिए कुछ नियम हमको बोलते हैं वो छोड़ना पड़ेगा, समझा ना? आप भक्ति करो ना करो या इस्कॉन में जाओ ना जाओ, लेकिन कुछ धर्म के नियम को बोलते हैं, उसको करना सबके लिए नहीं हुआ है। जो अपने आप को इंसान मानते हैं, कितने इंसान है हाथ उठाओ देखेंगे, अभी जानवर है तो नीचे रखो, सब इंसान है ना, जानवर में अकेला हूँ, बाकी सब इंसान है ना, सब इंसान अपने आप को मानते हैं ना, तो हमारे लिए कंपलसरी नियम लागू होता है। क्या नियम लागू होता है? शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, अनैतिक संबंध करना, ऐसे बार गुंडागिरी करना, झगड़ा करना, ये सब करना, दूसरे जीवन को अपने जीवा के लालच के लिए मार के खाना, ये सब शास्त्र का नियम है, ये इस्कॉन का नियम नहीं। इस्कॉन कौन है? इस्कॉन एक संस्था है, भारत का जैसा संस्था है, इस्कॉन एक संस्था है। इस्कॉन ने नियम नहीं बनाया, ये सब नियम कौन बनाया? प्रभुपाद जी ने बनाया। हाँ, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म के जो नियम कानून होते हैं ना वो कौन बनाते? भगवत प्रणीतम, भगवान ने बनाता है। या कोई इस्कॉन का अधिकारी प्रभुपाद जी ने या प्रभुपाद के गुरु ने नहीं बनाए, ये सब मान रहे चल रहे, बस ये सत्यवादी साधु संत है ये बताया, बाकी के साधु संत नहीं बताते। साधु संत तो बहुत है, गुरु आचार्य तो बहुत है, लेकिन बताने वाला कौन है? यही देखा जाता है सत्यवादी गुरु कौन है, सत्यवादी साधु कौन है? साधु तो बहुत है, कपड़े पहनने से कोई साधु होता नहीं है, दाढ़ी मूछ बढ़ाने से कोई साधु होता नहीं, कंटी मालना डालने से, तिलक लगाने से कोई साधु होता नहीं, ये तो ऊपर से ठीक है। साधु का मतलब है सत्यवादी, वही साधु है, संत है। तो ये हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी हैं, उनके गुरुजी भक्ति सिद्धांत उन्होंने सत्यवादी बताया इसके लिए, समझा ना? तो ये नियम प्रभुपाद जी ने या इस्कॉन ने बनाया ऐसा नहीं है, ये सब गलत है, भ्रम है लोगों का। ये नियम कौन बनाया? हाँ हाँ, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म के नियम के तत्व जो भी होते हैं साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने प्रणीत किया है। तो प्रभुपाद जी का बोलते हैं भगवान के नियम है, उसको मानना ही कृष्ण भावना है। कृष्ण भावना का मतलब क्या? भगवान ने जो बोला उसको फॉलो करना, कृष्ण भावना। तो ये नियम भगवान ने नहीं बना, प्रभुपाद जी ने नहीं बनाया। इसके लिए लोग सोचते इस्कॉन में मत जाओ, इस्कॉन में बहुत नियम। अरे इस्कॉन नियम नहीं बनाया, ये नियम भगवान ने बनाया, अच्छे सत्यवादी साधु है इसलिए वो बताए। तो जाओ या ना जाओ, करो या ना करो, लेकिन नियम तो पालन करना पड़ेगा। किसके लिए पालन करना है नियम? हाँ, किसके लिए बोला था? हाँ,
हाँ, किसके लिए पालन करना है माता जी नियम? हाँ, जोर से बोलो। झगड़ा करते तो ऊपर झगड़ा करते नीचे आवाज आता है ना, अभी जोर से बोला हिंसा नहीं इसलिए, हिंसा नहीं इसके लिए। ऐसा लगता है एक हफ्ते से भूखे बैठे आप लोग। किसके लिए नियम पालन करना पड़ता है बताओ माता जी? हाँ, इंसान है इसे, समझेंगे नहीं आप बताओ माता जी किसके लिए नियम पालन करना पड़ता है? हाँ, इंसान है इसके लिए हमको पालन करना है। यह इस्कॉन में जा रहे भक्ति कर रहे, जाओ मत इस्कॉन में, भक्ति करो मत, लेकिन नियम तो है। किसके लिए? इंसान है। अगर इंसान हो के नियम को पालन नहीं करता, नीचे गिर जाता है। ये महाभारत में बोला युधिष्ठिर महाराज, बोलो हार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत्पशुवीर नराणम धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो धर्म ही न पशुवीर समानम। तो युधिष्ठिर महाराज महाभारत में क्या बोलते हैं? आहार निद्रा भय और संतान उत्पत्ति करना, ये चार चीज़ जानवर भी करता है, पशु भी करता है। जानवर ये 4 कमरे के बाहर करता है, इंसान 4 कमरे के अंदर करता है। सब खाना पीना, सोना, दिन निकलना, रात निकलना, बच्चा पैदा करना, बच्चे को मरना, ये जन्म लेना, मरना, ये सब इंसान के जीवन में होता है, जानवर के जीवन में भी होता है। हाँ, जानवर 4 दीवार के बाहर कर रहा है, इंसान 4 दीवार के अंदर कर रहा है, बस सेम है। हाँ, हार निद्रा भय संतान उत्पत्ति, हार निद्रा भय मतलब सामान्य तत् पशु समानम, सामान्य है पशु जीवन में, मनुष्य जीवन में। लेकिन मनुष्य जीवन में क्या बोलते हैं? धर्म ही तेषु अधिको विशेषो। क्या है मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ है? धर्म श्रेष्ठ है। धर्म क्या है? जैसे आप मंदिर में आए, धर्म है। नहीं आया, अधर्म है। थारा पी रहा है, सो रहा है, जानवर भी थारा पी रहा है, सो रहा है, दिन निकल रहा है, रात निकल रहा है, वो जानवर है। जो हफ्ते में 1 दिन मंदिर आ नहीं सकता वो कौन है? जानवर जैसा हो गया। जानवर आता है क्या मंदिर में? आप इधर एरिया के कोई कुत्ते को बुलाओ, हे टॉमी चल चल चल, ऐसा बोलो, वो कुत्ता क्या बोले? हे आप जाओ ऐसा बोलेगा, मैं नहीं जाऊँगा ऐसा बोलेगा। जानवर है वो, उसके लिए कोई कानून नियम लागू होता नहीं है। जब तो कोई कुत्ता ऐसे बीच में से आएगा सिग्नल तोड़ के और सिट्टी मारेगा ट्रैफिक पुलिस और उसको रुकाएगा कुत्ते को, कुत्ता क्या बोलेगा? भाओ ऐसा बोलेगा, मैं नहीं रुकूंगा ऐसा बोलेगा वो। उसके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन वही इंसान जाएगा, सिग्नल तोड़ेगा, पकड़ा जाएगा, उसके लिए कानून है। तो जितने भी कानून नियम है इंसान के लिए, जानवर के लिए नहीं है। तो मनुष्य जीवन में क्या शेष है बोला है? धर्म श्रेष्ठ है। मंदिर में जाना धर्म है, भगवान को दर्शन करना ये धर्म है। धर्म के छोटे छोटे नियम है। क्या है? मंदिर में जाना धर्म है, कितना भी हो, कितना भी लंबा हो, लेकिन अपने बच्चों को वहीं पे पढ़ाने के लिए छोड़ेंगे हम लोग। या कोई भी स्कूल में एडमिशन लेंगे, ऐसा करते क्या? नहीं। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने भी देखा मंदिर बहुत कुछ है, लेकिन प्रचार करने वाला कोई मंदिर नहीं है। साधु संत भी बहुत है, लेकिन प्रचार करने वाला कोई साधु नहीं है। मूर्ति भी बहुत है, लेकिन जागृति नहीं है। इसलिए ये जन जागृति प्रभुपाद करने के लिए इस्कॉन संस्था बनाया। और इसको बोलते तृष्णा भावना। सभी में तृष्णा भावना जागृत होना चाहिए। तृष्णा भावना का मतलब ही है आप जग जाओ, दूसरे को भी जगाओ। यही हमारा काम है और यही धर्म है हमारा। सुबह उठना, नहाना धोना, फ्रेश होना, मंदिर में आना, हाँ, तिलक लगाना, भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ, भगवान का नाम जप करना। फिर जो खाना बनता है उसको भोग लगा के खाना, पूजा पाठ आरती, ये सब करना क्या है? धर्म है। धर्म ही तेषो अधिको विशेषो। मनुष्य जीवन में यही धर्म है। पशु जिंदगी में ये सब होता है क्या? हाँ, नहीं होता है। तो इंसान जन्म में ये श्रेष्ठ है, यही धर्म है। धर्म ही तेषो अधिको विशेषो। हाँ, और धर्म ही न नर पशुवीर समानम। जो नर योनि प्राप्त करके धर्म का कार्य करता नहीं, युधिष्ठिर महाराज बोलते वो पशु के समान है। वो जीवन कैसा है? जानवर जैसा बोलते हैं। मनुष्य जीवन है, लेकिन कैसा है? जानवर का जीवन है। हालांकि इंसान है, लेकिन वो है जानवर। कैसा? चेतना जीने का कैसा है? पशु जैसा। इसलिए कभी कभी माँ बच्चे को सताते तो बच्चे को क्या बोलते हैं? रे सुअर का बच्चा, सुअर का बच्चा बोलता है। अभी सुअर का बच्चा, सुअर कौन हो गया? अभी देखो, अपना बच्चा है, लेकिन माँ बोलती है क्या है? सुअर का बच्चा। मतलब माँ क्या हो गया? सुअर हो गया। और बच्चे को बाप गाली देता है, ए गधे का बच्चा। गधे का बच्चा मतलब गधा कौन हो गया? बाप गधा हो गया। गधे का बच्चा है क्या वो? अभी बच्चा अपना ही है, लेकिन गधे का बच्चा बोलते हैं, क्योंकि बच्चा गधा जैसा कर रहा है।
और माँ बोलते सुअर का बच्चा, सुअर का बच्चा नहीं, अपना ही बच्चा, लेकिन सुअर का बच्चा मतलब सुअर जैसा काम कर रहा है, इसलिए सुअर का नाम लेके, दादा का नाम लेके, है ना, ऐसा हम उसको बोलते हैं। क्योंकि उसका वो दादा नहीं, वो सुअर नहीं, लेकिन उसका जीने का जो चेतना हम बोलते हैं ना, थिंकिंग, वो क्या है, दादा जैसा सुअर जैसा, इसके लिए उसका जानवरों का नाम लेके हम बोलते हैं। फिर तुरंत गुस्सा हो जाता है, मैं दादा हूँ क्या, मैं सुअर हूँ क्या, ऐसा बोलता हूँ, फिर झगड़ा करने लगता हूँ। तो हमारा चेतना जो है ना, वो सुअर का है, गधे का है जैसा है, जानवर जैसा है। तो हम लोग भक्ति करते हैं, संस्कारों को लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो चेतना नीचे गिरा है ना, वो ऊपर उठा सकते हैं हम उसको। इसलिए ये गुरु साधु शास्त्र का शिक्षा लेने से व्यक्ति का चेतना बदल जाता है। हम भी भक्ति में आने से पहला हमारा भी जीवन वैसा ही था, है ना। अगर मैं पूछता था आप में से इंसान कितना है, वो सिर्फ खुशी करता है, मैं इंसान हूँ क्या, जानवर पता नहीं लगता है, हाथ उठाओ, उठाता नहीं, वो उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, क्योंकि जीना तो ऐसे जानवर जैसा लोगों का। लेकिन हम किसी ना किसी भक्तों की कृपा से हम लोग भक्ति में जुड़ते हैं, माला जप करते हैं, भक्ति के कार्य में आ जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं संस्कार में, तब हम लोग मनुष्य जाति में आ जाते हैं। ये गुणों को लाना चाहिए, कभी भी क्रोध पैदा नहीं करे। ब्राह्मण शांत ठंडा होना चाहिए, हमेशा ठंडा ब्राह्मण। इसलिए हम स्थान में ना सिर के बाल रखते नहीं, सिर सफाई करके रखते, सिर ठंडा रखते, सिर के ऊपर बाल रखते, टोपी, सिर गर्म होता है, ए डोता खराब करो तो, डोता धर्म करो तो, ऐसा बोलते, तो धर्म होता ही ना। जिसका बाल जितना बड़ा है ना, उसका सिर इतना धर्म। ऊपर से हेलमेट लगाते, और हेलमेट लगाए तो दिमाग काम करेगा ही नहीं, फिर इसलिए ठोक देता है किसी को भी, टूटून दाढ़ी देता है, कड़ते समझे ना। तो इसके लिए सिर तो हमेशा क्या करना चाहिए माता ये, हाँ, ठंडा रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। नल का पानी ठंडा होता ना, शावर में दिन भर 2 बार बैठने का, नल ने सिर ठंडा रखना चाहिए। जितना सिर ठंडा होता ना, आदमी इतना अच्छा काम करेगा। हाँ, हम दिन में 2-3 टाइम सिर को ठंडा रखते, नल के नीचे पानी में धोते, सिर ठंडा रखने था। सोचो, मैं जब बैठता हूँ रूम में, संडे मंडे कितने लोग आते हैं मेरे सामने बैठते, मेरे को सिर कितना ठंडा रखना पड़ेगा। क्यों पता है, मैं इतना ठंडा सिर रखता हूँ, पता है किसके लिए, क्यों सब गर्म दिमाग के लोग मेरे सामने आते हैं, समझा ना। उसका दिमाग ठंडा करने के लिए मेरा दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है। सब दिमाग धर्म करके आ जाते हैं, प्रॉब्लम लेके, समस्या लेके, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, तो उसका दिमाग को ठंडा कर देता हूँ, फिर मेरा दिमाग ठंडा रखना पड़ता है इसके लिए, समझा ना। तो आप लोग भी अपना दिमाग ठंडा करना चाहते कि नहीं, क्या धर्म, कितने लोग चाहते हैं, हाथ उठा देखेंगे सब लोग। तो क्या करना पड़ेगा, ठंडा पानी से नहाने का, बढ़िया 2 टाइम, गर्मी में नहीं ठंडी में भी, नल के नीचे जाके अच्छा थोड़ा 5 मिनट ठंडा पानी रखने का, सिर एकदम ठंडा रहेगा तो सब काम अच्छा होता। तभी गुस्सा लाना ही नहीं, ब्राह्मण का ये पहला काम है। शमो फिर दमो, इंद्रियों को दमन करना चाहिए। गुस्सा आए तो उसको दबा के रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तब आपका पूजा पाठ, काम धंधा, सर्विस भी सब अच्छा होगा। क्योंकि क्रोध हमारा शत्रु है सबसे बड़ा, सब नुकसान कर देता है। कोई भी शास्त्र से भी लो, बाहर से भी ले लो, युद्ध होने का एक ही कारण है, केवल झगड़ा, गुस्सा, शत्रु के कारण। तो महाभारत में उसी के कारण हुआ, रामायण में भी उसके कारण हुआ। ऐसा सुनते नहीं थे, गुस्सा। हाँ, तो ये ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय थे। इसके लिए तो हमको क्षत्रिय नहीं बनना है, ब्राह्मण बनना है। इसलिए ब्राह्मण को हमेशा याद रखना चाहिए ना, बुद्धिमान। तो यहाँ पे भगवान इसलिए बोलते हैं बुद्धि मतलब वो है व्यवसाय आत्मेता बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशातानंद अच्छा बुद्ध है वैसा है ना। अगर जिसकी बुद्धि भगवान कृष्ण में नहीं है तो बहुशाता में भटकता है, बुद्ध है व्यवसाय ना, उसका व्यवसाय, उसका बिजनेस, सर्विस, फैमिली मेंटेन, पढ़ाई और व्यवसाय ना कभी ठीक ठाक से नहीं चलने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भटक रहे हो। इसलिए फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक ही जगह भगवान कृष्ण में मेरी मति कैसा हो उसको अभ्यास करना चाहिए। भगवान ने बोला क्या है, अभ्यास कोणते अभ्यास है ना तू कोणते वैराग्य गृह्य थे। ये अर्जुन बार बार अभ्यास करो, मन इधर भटकेगा उधर भटकेगा इधर भटके, किधर भी भटकने दो, लेकिन मेरे पास आके रखने था उसको, ऐसा बोला, मेरे पास ला के रखने था उसको, एक एक गुरुनंदना। ऐसा फोकस हमको करना चाहिए, एक जगह फोकस, और एक दिन का प्रयास नहीं। जब से आपको पता चला तब से आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा रोज, ऐसा मैं कैसे करूँ। इसलिए एक ही काम है, मन में क्या आ रहा है क्या जा रहा है वो ध्यान देना है। हमारा काम एक ही है, मंत्रों में ध्यान देना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हाँ, मंत्र को जब भी हम जप करने बैठते ना, मंत्रों को ध्यान से सुनते हुए जप करना है, भटकाना नहीं इधर उधर, किधर भी भटकने दो, लेकिन ध्यान करना क्या है, मंत्रों को। मैं उच्चारण ठीक से कर रहा हूँ क्या, स्पष्ट, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ऐसे शब्दों उच्चारण को ध्यान से सुनते हुए जप करना है। ऐसा जो करेंगे ना, उनका मन स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, किधर भटकेगा नहीं। अगर आप मंत्र मन ये जप करेंगे, मन ही मन सो जाएंगे, समझा ना। इसलिए ये मंत्र दोनों काम करता है। अगर आप धीरे से बोलेंगे नींद आ जाएगा, जोर से बोलेंगे तो नींद उड़ जाएगा। दो काम करता है, देखो आप करके। जोर से थोड़ा सुनते हुए करो, नींद ना आता है, और स्लो करो, धीरे धीरे करो, बहुत अच्छा नींद आता है। पकड़ के सो जाएंगे, माला पकड़ के, बार बार नींद आता है। एक फैमिली को मैं माला दिया, एक माला 1 घंटा लग रहा उनको। क्यों? प्रभु जी बार बार हाथ से गिरता है, ऐसा बोलते माला, इतना अच्छा नींद आता है। पहला बोला नींद आ रहा नहीं था, फिर अभी माला पकड़ो तो नींद आ रहा है, ऐसा बोलते हो। देखो आपको भी अनुभव है ना, माला पकड़ते ही नींद आता है कि नहीं? शुरुआत में माला पकड़ के ही नींद आता है, अभी तो भक्त बन गया, माला देखते ही नींद आता है। सबको पता है ये फीडबैक में नींद जरूर है। आना निश्चित है। आज तक 16 माला किसका पूरा हुआ ही नहीं बराबर। 8 माला करते तो 8वां माला के बाद 9वां माला में नशा चढ़ता ही है, ऐसा लगता है कि उसको सोमरस पिलाया। सुबह के टाइम में आप मंदिर में आएंगे ना, सब भक्तों में देखो मंगलारती होने के बाद जप के टाइम में जप में बैठ जाते ना, ऐसा लगता है थोड़ा सब तो सोमरस पिलाया। सब तो क्या होता है, नशा चढ़ता, नींद आता है। कोई उधर बैठता हरे की ना लगता है, और कोई इधर हरे राम हरे नहीं मन माला कोई झाड़ देता है। एक प्रभु जी क्या बोला है, मैं वो माला जब कर रहा था, मैं जाके खड़ा हो गया। मैं बोला आप ऐसा माला जब करते हो कितना समय में होता है? 16 माला 45 मिनट में कर देता हूँ, ऐसे बोला वो। मैं बोला पापा मैं 40-45 साल हो रहा है, मेरा 45 मिनट में हुआ है नहीं, आपका माला 45 मिनट में होता है। आप करके तो हरे टुन्ना 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 हरे टुन्ना 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 करता वो, राम राम करता ही नहीं। मैं बोला राम राम थोड़ा गेला, हरे किन्ना 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 हरे किन्ना 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 हरे किन्ना 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 हरे करता है। नहीं तो हरे टुन्ना 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 हरे टुन्ना 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 कितना कितना ऐसा करता है। ये टुन्ना टुन्ना कितना कितना ये मंत्र नहीं है, समझे ना। मैं बोला राम राम टूटा गेला, राम राम टूटा गेला, ऐसा बोला उसको। तो बोलता 45 में मेरा माला हो जाता है जब। हाँ, तो हम भक्त बनते, भक्त बनने की माला देखते तो माला में नींद आता हमको, है ना। देखते ना, ऐसा लगता है, क्या लगता है सबको थोड़ा सोमरस पिलाया, ऐसा चढ़ता ढूंगी है, ऐसा नशा चढ़ता है कि आदमी को घूम के करना पड़ता, उठ के करना पड़ता, बैठने देता नहीं उसको। हाँ, ढूंगी चढ़ता बोलते लोग, ढूंगी। इतना भगवान के नाम में शक्ति है, इसलिए ध्यान से करना होता है। ध्यान से नहीं करेंगे सो जाएगा, जोर से करेंगे नींद उड़ जाएगा, समझे ना। इसलिए मन ही मन जब करना नहीं, ध्यान से सुनते हुए करने से ना हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं ना वो सब भाग जाते हैं। मंत्रों को ध्यान से सुनते हुए करना चाहिए। इसको बोलते हैं एक के है कुरुनंदना। ये एक के कुरुनंदन का मतलब है भगवान ने जो बोला उसके अनुसार एक ही चीज़ में फोकस करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर का श्लोक दिया प्रभुपाद जी ने, क्या बोला? श्रद्धा शब्द विश्वास थैले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्वधर्म तुरता है। ऐसा श्रद्धा विश्वास के साथ दृढ़ निश्चय, 3 चीज़ बोला यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर। आप जो भी भक्ति करते हो उसमें श्रद्धा होना चाहिए। हाँ, श्रद्धा शब्द विश्वास थैले, और विश्वास जरूर होना चाहिए भगवान मेरा रक्षा जरूर करेगा। श्रद्धा विश्वास, और क्या है? दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन। कोई भी सुख आए, दुख आए, संकट आए, कुछ भी हो जाए, कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। दृढ़ निश्चय, श्रद्धा शब्द विश्वास थैले दृढ़ निश्चय, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए बोला है, पीछे नहीं हटने का कभी। अर्जुन को भी भगवान ये बोला, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय में सब कालों में माम मनुस्मरण युद्ध चे, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, ऐसा बोला। पीछे नहीं हटने का बोला, मेरा स्मरण करो, युद्ध भी करो। ऐसा यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर भी बोला, श्रद्धा शब्द विश्वास थैले सुदृढ़ निश्चय, ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण भक्ति कैले। हाँ, ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ क्या करो? कृष्ण भक्ति करो, ऐसा बोला। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म तुरत है। ऐसा कोई कृष्ण भक्ति करेगा उसका कार्य कर्म सही में सफल हो जाएगा, उसमें कोई हड़ताल नहीं आएगा, ऐसे बोलते। समझा? कृष्ण भक्ति कैले सर्वधर्म तुरत है। ऐसा कृष्ण भक्ति कोई करता है उसके कार्य में सब उसको सफलता प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति में दृढ़ निश्चय चाहिए। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं या किताबों से जितने भी हमारे
महात्मा लोगों का नाम सुनते, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अमरीश महाराज, परीक्षित महाराज, पांडु महाराज, युधिष्ठिर महाराज, जितने भी लोग होता है, कुंती माता था, द्रौपदी था, किसी का भी हम उदाहरण लेंगे कथाओं से, तो ये सब लोग दृढ़ निश्चय थे। समस्या तो झेलना पड़ा, तकलीफ तो उठाना पड़ा, लेकिन वो तकलीफ भी उनको वो तब लेते, तब मांग के लेते तो तकलीफ उनको, लेकिन पीछे नहीं हटते थे, संकट आया बोल के दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति करके वो सारे लोग भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे कृष्ण भक्ति में दृढ़ता चाहिए, ऐसा दृढ़ता के साथ भक्ति करें, जरूर भगवान उनकी रक्षा करेंगे जरूर। तो यहाँ पे आज के श्लोक में यही बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी थोड़ा श्लोक और अनुवाद में मैं थोड़ा तात्पर्य में बोला। अभी एक श्लोक के ऊपर बोलना है तो 2-3 घंटा लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ शॉर्टकट करते हैं, क्योंकि हम लोग आते शॉर्टकट, जाते भी शॉर्टकट, हाँ प्रवचन भी शॉर्टकट, आरते भी शॉर्टकट। एक काम बहुत फुल करते, क्या है, प्रसाद खाने का काम, फुल, बस फुल प्रसाद लेंगे अभी हम, क्योंकि प्रसाद से तो हमारा भक्ति चलता है ना, इसलिए प्रसाद फुल कम से कम वो तो फुल काम करो आप, अच्छा प्रसाद ले लो, अच्छा भजन करो, बस इतना प्रभुपाद जी ने बोला, इतना काम पक्का करो। लेकिन कितना, प्रसाद खाने का काम, इधर भी हो या घर में भी हो, अच्छा प्रसाद बनाओ, एक नहीं 56 भोग बनाओ, बढ़िया भगवान को भोग लगाओ और खाओ, कोई कमी नहीं। और कम पड़ा तो मेरे को बोलो, मैं भी भेज देता हूँ, लेकिन अच्छा प्रसाद बनाओ, खाओ। हाँ, और जितना अच्छा प्रसाद बना के खाने में रुचि है, इतना ही रुचि थोड़ा भजन में भी लाओ, ऐसा बोला। बाकी ज़्यादा नहीं करना है आपको, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, राधा भक्ति, ये भक्ति वो दूर की भक्ति है, लेकिन कम से कम खाने में जितना रुचि है, भोजन में, इतना ही भजन में रुचि लाओ, बोला। बस हो गया, अपना लाइफ सफल हो गया। Go,
Thank you.